विस्तार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हम आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। आपने प्रथम पातशाही बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज को नमन किया है। अपने सदग्रंथ भक्ति प्रकाश में आपकी लेखनी है 146 पृष्ठ, लीला प्रकरण। लीला हरि की जानिए, जो जन हुए गंवार, अवतार सुगुरु मानता, आज उन्हें संसार। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आज 551वां प्रकट उत्सव कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन, आज ही के दिन 29 नवंबर 1469 को हुआ। गुरुदेव, आप श्री गुरु नानक देव जी महिमा का वर्णन करते हैं। लीला हरि की जानिए। गांव में पैदा हुए राय पोई तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में है और ननकाना साहब के नाम से विख्यात है विश्व में। 1469 कार्तिक पूर्णिमा, माता तृप्ता, पिता मेहता कालू राम जी बेदी, तिन बेदियन की कुल विखे प्रकटे नानक राय दशमेश हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बेदी कुल में, माता तृप्ता, पिता मेहता कालू राम जी के घर इनका अवतार हुआ। बचपन से ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज उदासीन रहा करते। पिता है मेहता कालू राम, चिंतित रहने लगे। इतनी छोटी आयु में, बाल अवस्था में, बाल नानक चिंतन में और सत्संग में अधिक समय व्यतीत किया करते। परंतु पुत्र अनपढ़ ना रह जावे, पिता ने एक मौलवी को नियुक्त कर दिया कि इसे अलफ बे पढ़ाओ, इसे ज्ञान दो, इसको शिक्षा दो। परंतु वह तो अलाही नूर, उस मौलवी को ही पढ़ा दिया। मौलवी बाल नानक को साष्टांग नमन करके बाबा नानक के पास आ गए। ये साधारण बालक नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा है, इसे तो वह ज्ञान है जो मुझे भी नहीं है। पिता है, चिंता करने लगे। एक पंडित को नियुक्त कर दिया कि इसे काखा ही पढ़ा दो। पंडित जी ने जब बाल नानक को पढ़ाना आरंभ किया तो उसने कहा ये क है, ये खा है। अब बाबा नानक बाल रूप में उस पंडित से क्या कहते हैं? यह सूर्य क्या है, यह चंद्र क्या है, यह ग्रह नक्षत्र क्या है, यह धरती तीव्रतर गति से निरंकार के चक्कर क्यों लगा रही है, यह इसकी परिक्रमा क्यों कर रही है। वह पंडित बाबा नानक के पिता मेहता कालू राम के पास आकर कहते, इस बालक ने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। इस बालक के प्रश्न साधारण बालक के प्रश्न नहीं, यह तो प्रश्न करता है मेरे से, ये
भूमि, ये सूर्य, ये लोक लोकांतर, ये तारे, ये भूत भविष्य कौन चला रहा है? ये एक बालक प्रश्न कर रहा है। ये सारा ब्रह्मांड किसके ओत प्रोत है? इस प्रकार के प्रश्न सुनकर के एक बालक जिसे क ख नहीं आता, अलफ बे नहीं आता, वह ब्रह्मांड की बातें करता है। पिता चिंतित हुए। बाल अवस्था में ही बेबे नानकी, बाबा नानक की बहन, उसे अपने पास सुल्तानपुर लोधी ले गई। वहां मोदी खाने में शाही जो खजाना है उसके गोदाम में नौकरी लगवा दी। परंतु बाबा सदैव ही खुमारी में रहते, ये सारा कुछ तेरा है। अनाज की बोरियां निकलने लगी। क्या कहते, बोरियां कैसे गिनते? पहली बोरी निकली 1 राम, दूसरी बोरी निकली 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, 7 राम, 8 राम, 9 राम, 10 राम, 11 राम, 12 राम। जब 13वां नंबर आया, 13 राम, 13 राम, 13 राम, 13 राम, 13 राम गिनते गए, 13 शब्द पे रुक गए। सब कुछ 13 है। बोरियां निकलती चली गई। हाकम को शिकायत लगा दी गई कि बाबा नानक ने तो गोदाम लुटवा दिया, सारा गोदाम खाली कर दिया, और वो तो कह रहा है 13 ही नग निकले हैं, 13 राम। सिपाही आ गए, आकर गोदाम की, गन्ना की, जितना अनाज होना चाहिए उससे बढ़कर उस गोदाम में भरा पड़ा। बाबर ने बर्बरता बरती, बाबा नानक को जेल खाने में डाल दिया उनके अनुयायियों के साथ। और पुलिस ने, जो उसके उस समय के शासक ने आज्ञा सुना दी कि सभी सिपाहियों के लिए चक्की में कनक पीसो। सभी अनुयायी तो हाथ की वह चक्की चलाने लगे, परंतु बाबा नानक उस चक्की को निहारने लगे। 13 राम, वाह वाह मेरे राम। और अपनी उदासी, अपनी खुमारी में उस चिंतन ध्यान में लीन हो गए। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। कार्य दे दिया, इतना आटा पीसो, चक्की अपने आप चलने लगी। जब संतरियों ने देखा कि ये तो कोई दिव्य पुरुष है, जाकर बाबर को इसकी सूचना दी कि बाबा नानक जिस जेल खाने में डाल रखे हैं आपने, बाकी तो स्वयं चक्की चला रहे हैं, परंतु बाबा नानक की चक्की अपने आप चल रही है, और जितना पिसान उनको दिया था वह पूरा भी हो चुका है। बाबर स्वयं चल करके जेल खाना में आए, बाबा नानक को दोनों हाथ जोड़कर, जबकि मुसलमानों में सजदा किया जाता है, परंतु दोनों हाथ जोड़कर बाबर कहा, आप कोई देव पुरुष हैं, आप मेरे राजपाट में चलिए, आपको उचित आसन पर, सिंहासन पर मैं शोभायमान करना चाहता हूं। तब बाबा नानक ने उसकी उस विनती को ना परवान करके
उसे ज्ञान दिया। जो तू अत्याचार कर रहा है, ये बता, आज तक ये संसार किसका हुआ है? ये उसका था, उसका है और उसका रहेगा। यूं ही अपने कर्म ना बिगाड़। तेरे से पहले जो शासक थे, क्या वह इस देश को, इस धरती को साथ ले गए? क्या वह धन दौलत साथ ले गए? क्यों अत्याचार करता है? कहते हैं कि वह नंगे पांव दंडौत नमन करता हुआ उसका हृदय परिवर्तन कर दिया बाबा नानक ने। इसी प्रकार अनेक साखियां, बचपन से उदासीन रहा करते, कई चमत्कारिक इस प्रकार की घटनाएं। पंजा साहब पत्थर दे मारा, पत्थर को यूं हाथ करके रोक दिया। आज भी पत्थर मनों भर, टनों भर हवा में खड़ा हुआ है, कहीं पर कोई भी सहारा नहीं। वह पंजा साहब आज तक ही है। बाबा नानक ने अपने जीवन काल में जो सबसे बड़ा कार्य किया, सारे देश विदेशों में वह भ्रमण करते। किनको सिखाते? जो धर्म प्रचारक थे। धर्म प्रचारक को उनके जीवन में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से राम कार्य करना है, धर्म प्रचारकों को रास्ते पर लिया उन्होंने। 1487 में माता सुलखनी से विवाह हुआ। 2 पुत्र, बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीचंद, ये देवादिदेव से प्राप्त हुए। बाबा श्रीचंद जी तो उदासीन समुदाय के प्रमुख बने। बाबा लक्ष्मीदास जी, वह गृहस्थी, वहां से बेदी वंश आगे चला। बहुत गाथा प्रसिद्ध है। जब बाबा नानक को पिता मेहता कालू राम ने 20 रुपए दिए, 20 रुपए दिए कि जा सच्चा सौदा करके आ। बाबा नानक वह 20 रुपए लेकर सच्चा सौदा करने के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में कुछ संत जो भ्रमण करते हुए भूखे थे, प्यास लगी हुई, भूख लगी हुई, बाबा नानक ने उन 20 रुपयों के लिए, उन 20 रुपयों से उन सभी संतों को भोजन करवा दिया, उनको शीतल जल पिलाया और घर चले आए। पिता मेहता कालू राम, नानक कौन सा सच्चा सौदा कराए? आज क्या लेकर आए? पिताजी, आज तो मैं वह सच्चा सौदा करके आया हूं जो युगों युगों तक फलता फूलता रहेगा। क्या किया? मैंने संतों को भोजन करवा दिया। आज जो लंगर चल रहे हैं वो ही बाबा नानक का बीज है। 20 रुपए, 20 रुपए जो भोजन करवाया उन संतों को, उनको तृप्त किया। आज जन जन तृप्त हो रहा है। कितने लाखों करोड़ों अरबों लंगर लग रहे हैं आज। ये बाबा नानक का वह बीज बोया हुआ है। 1469 में पैदा हुए और छोटी सी आयु में वह बीज ब्याज सहित, वह 20 रुपए ब्याज सहित आज खरबों रुपए के बराबर उसके ब्याज से ही आज लंगर चल रहे हैं। ये मैं सच्चा सौदा जो
उन्होंने कहा था मैं करके आया हूं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आज वह दिखाई दे रहा है। ऐसे महापुरुष गुरु महाराज लिखते हैं, उन अपढ़ों के कथन में दिखे मौलिक सार, वो केवल यह साधारण शिक्षा में तो अपढ़ हैं, परंतु उनकी वाणी अवतरित वाणी है। उन अपढ़ों के कथन में दिखे मौलिक सार, संप्रदाय मत पंथ के पोथे थोथे बार, जो यूं ही तुक बंदियां हैं, उनसे उनकी वाणी कितनी सार गर्भित है। गुरु महाराज ने कहा वारे जाऊं भक्त के। बाबा नानक ने सदैव नानक दास सदा परवान, नानक ने अपने आप को दास माना, तो श्री गुरु स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया, वारे जाऊं भक्त के जो ध्यावे श्री राम, धुन में रमकर भाव से करे राम का काम। जो राम के कार्य के लिए इस धरती पर आते हैं, गुरु महाराज कहते हैं मैं उनके ऊपर वारी जाता हूं। हम सब मिल करके प्रथम पातशाही बाबा नानक के श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे बाबा, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। हे पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज, आप बाबा नानक के पश्चात 16वीं पीढ़ी पर हैं। हम आपको बधाई देते हैं। आज बेदी वंश के शिरोमणि इस धरती पर अवतार धारण करके आए। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होया। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय